नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कोरोना स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भैया आज हम लेकर के आए हैं डीएलएड, बीएसटीसी या फिर बीएड की जो प्रायोगिक परीक्षाएं अब चल रही हैं या हर प्रतिवर्ष की बातें होती हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हम वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न छांट करके आपको लाए हैं कि अक्सर कौन से प्रश्न वाइवा में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाइवा के इम्पोर्टेंट प्रश्न पार्ट 2 की। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जा करके देखिएगा। भैया परीक्षा से पहले आप इनको पढ़ करके जाएं, हो सकता है प्रश्न आपके यहाँ से ज़्यादातर पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। आपका एक बार में पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाएँ। चलिए बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो एग्ज़ाम में अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, पूछ सकता है आपसे नॉर्मली आपका नाम क्या है। भैया स्टूडेंट से पूछ सकता है आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। और उस आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से विद्यालय में अध्यापन के लिए आप गए थे, आपने जो इंटर्नशिप थी किस विद्यालय में कंप्लीट की थी, आपने किस विद्यालय में इंटर्नशिप पूर्णतः की थी। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि भैया माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो माइक्रो टीचिंग की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। कम समय और कम व्यक्तियों के अंतर्गत एक कम प्रकरण को शैक्षणिक कराना या पढ़ाना हमारा माइक्रो टीचिंग कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, ठीक है। एक छोटे से समूह के अंतर्गत छोटी सी समय अवधि में छोटे से पाठ को पढ़ाना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। पहला वीडियो जा करके देखेंगे, आपको प्रश्नों के सब जवाब मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाएं एक बार। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से सब्जेक्ट में आप टीचिंग कराते थे। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है भैया आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते थे इंटर्नशिप के दौरान। अगला प्रश्न पूछ सकता है एक कक्षा में कितने लोग शिक्षण कराने के लिए जाने चाहिए, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि एक कक्षा में कितने लोग शिक्षण कराने के लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अगर शिक्षण के दौरान दो व्यक्ति एक ही साथ अगर कक्षा में जाएंगे तो आप कौन सा कार्य करेंगे, ठीक है ना, आप कौन सा कार्य करेंगे, ठीक है ना, ये आपको चूज करना है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है पाठ योजना क्यों बनाई जाती है, पाठ योजना क्यों बनाई जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो सकता है एक पाठ योजना कितने मिनट का होता है। तो भैया याद रखिएगा 40 से 45 मिनट का होता है एक पाठ योजना, ठीक है, एक पाठ योजना 40 से 45 मिनट का होता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है एक पाठ योजना में कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, ठीक है। आप जब भी लेसन प्लान बनाते हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट रखने होते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण की विधियां, प्रस्तावना, प्रश्न, उसके बाद व्याख्यान वाले बिंदु, आपने कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। श्यामपट्ट कार्य, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हाँ मूल्यांकन कार्य, टिप्पणी, इस तरीके से आपको ये पॉइंट पाठ्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है, शिक्षण के समय कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग कर आप शिक्षण करवाते थे। एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया आप जब भी टीचिंग कराते थे माइक्रो टीचिंग या इंटर्नशिप के दौरान, तो आप बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करते थे शिक्षण कराते वक्त। अगला पूछ सकता है कि कक्षाओं के प्रबंधन में क्या समस्या आती है। जब भी कक्षा का आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं क्या आपने अपनी कक्षा में किसी विशेष मामले को देखा है और क्या आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। जैसे कोई बच्चे मंदबुद्धि वाले होते हैं, बच्चों की समस्या जो होती है ना वो विशेष मामलों के अंतर्गत आती हैं, तो आपने उन बच्चों पर क्या एक्शन लिया था, उस कार्य में क्या भागीदारी निभाई, आपसे ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न, आपको लगता है कि शिक्षण अभ्यास के लिए दिया गया समय पर्याप्त है। आप विद्यार्थी से पूछ सकता है भैया एग्जामिनर कि भैया मैंने आपको ये लेसन प्लान दे दिया पढ़ाने के लिए, क्या इस लेसन प्लान को आप 40 से 45 मिनट की जो समय अवधि होती है क्या उसमें आप पूरा कर पाएंगे। तो आपको यस या नो में जवाब देना है, और यस या नो में जवाब देने के पश्चात में यदि नो आंसर है तो आप लोगों के लिए वो उपयुक्त पाठ योजना नहीं होगी, और यदि आप पढ़ाने के लिए सक्षम है तो आपके लिए वो अभ्यास का कार्य है समय के लिए पूर्णतः पर्याप्त हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपसे आपको जवाब देना है। और शिक्षण अभ्यास के दौरान आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जब भी आप शिक्षण का कार्य करवाते थे तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, टीचिंग एड्स का उपयोग कहाँ, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि स्मार्ट कक्षा या स्मार्ट क्लास क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने केवल प्रश्नों की बात की थी, उत्तर आप खुद ढूंढ करके लिखेंगे। उत्तर यदि मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाएँ, नॉर्मली है। और पहला वीडियो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।